हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। सो फाइनली भाई जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। कल रात को ही आउट हो गया था, लेकिन क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे इकट्ठे डाउनलोड कर रहे हैं तो सर्वर पे में भी हैवी लोड पड़ने की वजह से बहुत सारे बच्चों का डाउनलोड नहीं हो पाया। तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, स्टेप्स क्या रहने वाले हैं एडमिट कार्ड के ऊपर, और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो आपको पता होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, वरना आप एंट्री ही नहीं ले पाओगे, आप अंदर ही नहीं जा पाओगे। आपने जो इतनी मेहनत करी है वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आप पेपर देने ही नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है उनको पता है, लेकिन जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी कोई गलती ना हो कि आप एग्जाम ना दे पाओ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें आपको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट द एडमिट कार्ड, अबाउट योर एंट्री, आपका ड्रेसिंग, क्या चीज़ें आप ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते, क्या अलाउड है नहीं है, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो करना है क्या है भाई, आपको जाना है एम्स की वेबसाइट पे, aimsexams.ac.in। आपको वेबसाइट पे जाना है। सबसे ऊपर जो एम्स की वेबसाइट आ रही है आपको इस पे क्लिक करना है। सर्वर अभी भी थोड़ा लो चल रहा है तो आपको रिलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिक्रूटमेंट में आपने जाना है, रिक्रूटमेंट में जाओगे, अब यहाँ पे ऊपर आएगी डिटेल्स, जैसे आप अब आई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले चल रहा है। ठीक है, ये नॉर्सेट का आपका एग्जाम है, आपको नॉर्सेट में जाना है। नॉर्सेट पे क्लिक करोगे, फिर से पेज लोड हो रहा है, लोड होने में टाइम लगेगा। तो इसमें आपके दो ऑप्शन आएंगे, नॉर्सेट 7 और नॉर्सेट 8, दो ऑप्शन आएंगे आपको। अगर टाइम लग रहा है तो आप इसको रिफ्रेश करते रहो बार बार, तो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये लोड हो जाएगा। तो दो ऑप्शंस आएंगे भाई आपके, नॉर्सेट 7 और नॉर्सेट 8। उसके बाद आपको नॉर्सेट 8 पे क्लिक करना है, क्योंकि नॉर्सेट 8 का ही पेपर दे रहे हो। ठीक है, जब आप नॉर्सेट 8 पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये देखिए, ये इस तरीके से ऑप्शन आएगा। बार बार रीलोड करना पेज को, अगर पेज ब्लैंक आ रहा है तो। नॉर्सेट 8 पे फिर आपको जाना है व्यू डिटेल्स में। आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे, फिर से ये पेज लोड होने में टाइम लेगा, तो आप इसको दोबारा रिफ्रेश कर देना। अब यहाँ आ गया भाई लॉगिन टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ से करना है आपको लॉगिन। तो अब यहाँ डालनी है आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स। जैसे ही आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेंगे आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका पेज ओपन होगा ना, उस पेज पे ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डाउनलोड स्टेज 1 एडमिट कार्ड। स्टेज 1 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ से अपना जो है कैंडिडेट आईडी डालना, अपना पासवर्ड डालना। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका पेज खुल जाएगा, और उसमें यहाँ बीच में कुछ भी नहीं करना, पेज खुलते ही आपके पास लिखा आ जाएगा डाउनलोड स्टेज 1 एडमिट कार्ड। आप उसको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड को। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक तो ऊपर लिखा आएगा इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड होगी, आपको ओके पे क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अभी कई बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, डाउनलोड फेलियर आ रहा है, तो टेंशन मत लेना, शाम तक सबका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको ओपन करना, स्टेज 1 एडमिट कार्ड पे जाना है और आपको ओके क्लिक करना है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, इधर से आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड स्टेज 1 एडमिट कार्ड। इस पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ओके दबा देना है। इंस्ट्रक्शंस मैं आपको वैसे भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वैसे भी बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से भाई आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, पहली बात तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताने हैं। साइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट पे जाना है, नॉर्सेट 8 पे जाना है, लॉगिन टू अप्लाई पे जाना है, लॉगिन करना है और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। अब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एडमिट कार्ड जो है ये आपका जैसे किसी एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, तो इसके अंदर मैं आपको ये बता देती हूँ सबसे पहले तो कि इसमें आप जो है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी है। तो भाई सबसे पहली बात तो एडमिट कार्ड का आपको क्लियर प्रिंट जो है निकलवाना है। अगर कलर्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। बाकी फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जाओगे तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, लेकिन कलर्ड ले जाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है भाई, इसके अंदर क्या एडमिट कार्ड का क्लियर प्रिंट होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ में आपको चाहिए एक वैलिड आईडी प्रूफ, और वो भी ओरिजिनल। मेरे को आज भी याद है, जब मैं अपना फर्स्ट एग्जाम देने गई थी, मैं फ़ोटोकॉपी ले गई थी आधार कार्ड की। मुझे लगा हर कोई तो फ़ोटोकॉपी मांगता है, ओरिजिनल कोई मांगता ही नहीं है, और मैं फ़ोटोकॉपी ले गई थी, उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी थी।
लेकिन लास्ट में दे दी थी। पर ऐसा अब नहीं होता, वो लोग ठीक है उन्होंने मुझे दे दी थी बट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना। तो दो ही चीज़ें चाहिए होती है जब हम एग्जाम सेंटर जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाना होता। एक तो एडमिट कार्ड चाहिए जिसका क्लियर प्रिंट होना चाहिए, और एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है भाई। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों के अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते। उसके अलावा आपका आइरिस कैप्चरिंग होती है, वहाँ पर आइरिस वायरिस कैप्चर करते हैं, कोई और तो नहीं आ गया तुम्हारे बदले एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस कराने के बाद ही आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओगे, उससे पहले नहीं जाओगे। और जब आप निकलोगे ना तभी भी बायोमेट्रिक होती है, एंट्रेंस पर भी होती है, एग्जिट पर भी होती है, दोनों चीज़ें आपको करानी है ध्यान से। जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे आइरिस कैप्चरिंग होती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही ड्रेसिंग वगैरह सारी चेक करी डायरेक्ट घुस जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से जगह होती है घुसने की, लेकिन वहाँ लाइनें लगी होती है बायोमेट्रिक की भी। सबसे पहले आइरिस कैप्चरिंग होगी, तो पहले आप आइरिस कैप्चरिंग कराओगे एंट्रेंस के टाइम पे, फिर वहाँ पे अंदर भी बायोमेट्रिक होगी, फिर जब आप लीव करोगे तब भी बायोमेट्रिक होगी। तो एंट्रेंस पे भी होती है, एग्जिट पे भी होती है, दोनों वक्त बायोमेट्रिक होती है, और वो आपको ध्यान से करानी है, ठीक है। एग्जिट बायोमेट्रिक भी मैंडेटरी है, एंट्री बायोमेट्रिक भी मैंडेटरी है। आईडी प्रूफ में आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो भाई? आधार कार्ड ले जा सकते हो, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट भी ओरिजिनल होना चाहिए, वोटर आईडी ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो, बट ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है। उसके बाद में एंट्री जो है भाई 8:30 बजे क्लोज हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। सुबह का पेपर है, 8:30 बजे एंट्री क्लोज हो जाती है, ठीक है। एंड शूज़ फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स एंड लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। अगर आप जस्ट शूज़ पहन के जा रहे हो, बहुत थिक सोल के शूज़ है, नहीं अलाउड है, बड़े बड़े बटन है, नहीं अलाउड है, ठीक है। उसके अलावा डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स, जैसे वॉचेस, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस अलाउड नहीं है, स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है, और उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अलाउड नहीं होता जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सको, इस तरीके की कोई चीज़ अलाउड नहीं होती है। उसके अलावा भाई वहाँ पे आपके ऑर्नामेंट्स की या फिर आपके वैल्यूएबल थिंग्स की रखने की उनके पास कोई, इन्होंने लिखा हुआ है भाई हम जिम्मेदार नहीं है, हमने ऐसी कोई सुविधा नहीं कर रखी है कि आप अपना जो ऑर्नामेंट्स या आपके जो भी वैल्यूएबल आइटम है आप हमारे पास रखो, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और कई जगह नहीं होती है, कई जगह फिर भी कर रखी होती है, बट मैक्सिमम नहीं भी होती है। तो आप अपना माइंडसेट इसी तरीके से करके जाना कि वहाँ पर मुझे सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप अपने साथ में या तो किसी को लेकर जाओ, ठीक है, जो आपका सामान जो है उसको अपने पास में रख ले। तो इस चीज़ का आप लोग स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सामान रखने की सुविधा हो, क्योंकि कई जगह होती है, कई जगह नहीं भी होती है, ठीक है। एनी कैंडिडेट फाउंड इन इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल एंड ड्रग, अगर अल्कोहल इंटेक या ड्रग इंटेक किया हुआ है तो उसको सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से भाई ये आपका एडमिट कार्ड है, ये सारी चीज़ें फिर वही भरते हैं। यहाँ पे इन्विजिलेटर जो भी होते हैं उनके साइन वगैरह होते हैं, सीट नंबर, लैब नंबर आता है, थंब इम्प्रेशंस होते हैं आपके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है। टाइमिंग का भाई ध्यान रखना आप लोग, टाइमिंग का बहुत ध्यान देना। तो जैसे मैं अब आपको बताती हूँ टाइमिंग जो है, तो जैसे कि आप ये देखो, अब जैसे कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि 12 अप्रैल का पेपर है, 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। और एंट्री 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 8:30 बजे क्लोज हो जाएगी, 9 से 10:30 तक पेपर है। तो एंट्री का ध्यान देना, 8:30 पे एंट्री है, अगर 31 भी हो गया ना वो तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। तो एंट्री का खास तौर पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आप टाइम से पहले पहुंचो, टाइम के बाद ना पहुंचो। जो बच्चे पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वो 8:31 में भी एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर वो सारे अपना एक फिक्स टाइम होता है जिसपे वो वर्क करते हैं सारी चीज़ें। तो आपको 8:30 बजे के बाद कोई वहाँ एंट्री नहीं देगा, आप चाहे जितने हाथ पैर मार लेना। तो इसीलिए टाइम से पहले पहुँच जाना। जिन बच्चों का दूर सेंटर पड़ा हुआ है वो अपना टाइम से निकलना और टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में भाई, तो वो सुन लो। अभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको चेक करना है कि जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर IP एड्रेस, डेट और टाइम लिखा होना चाहिए। जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, जिन्होंने कर लिया चेक करना, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है एडमिट कार्ड का, उसके ऊपर IP एड्रेस मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए और टाइम मेंशन होना चाहिए। आपने डाउनलोड करा, किस डेट को करा, कितने टाइम पे करा, कौन से IP एड्रेस से करा, तो ये चीज़ें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ही मेंशन होगी और वो होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो वो एडमिट कार्ड आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में। भाई एडमिट कार्ड जो है वो आपकी एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं है, इसलिए एडमिट कार्ड आपको याद से लेकर जाना है। और जो एडमिट कार्ड है आपको डाउनलोड कैसे करना है, एम्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, amsexam.ac.in, आपको एम्स की वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपीज़ निकालनी है, जिसमें से
एक कॉपी तो आप लेके जाओगे जब आप एग्जाम देने जाओगे, और दूसरी कॉपी आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरी कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो 2 कॉपी अभी से ही निकाल के रख लेना, कहीं डीएसएसबी वाला हाल ना हो जाए कि पेपर इतना पहले हो गया कि बच्चे के पास अब एडमिट कार्ड ही नहीं है, वो वाले जो उस वक्त इन्विजिलेटर ने साइन करे थे जिसपे थंबनेल लगे, साइन लगे, जबकि वो डीएसएसबी में मांगा हुआ है ना। तो याद रखना भाई 2 कॉपीज निकालनी है, एक आपका एग्जाम में एक ही कॉपी लगानी है, एक ही कॉपी लेके जानी है एग्जाम में, और एक जो कॉपी है भाई वो आपको फिर आगे एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए चाहिए होगी, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया एडमिट कार्ड के ऊपर डोमेन, आईडी, डेट, टाइम, ये सारा मेंशन होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं है। प्लीज नोट दैट ओनली ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपरली आइडेंटिफाइड डिटेल इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रिंट ऑफ फोटोग्राफ, मतलब कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड की ही आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है। कलर्ड ले जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका फोटो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, जो भी एडमिट कार्ड पे डिटेल्स है वो डिटेल्स सारी प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए, और जो भी मतलब जो है आप प्लेस है, टाइम है, वो सारा आप चेक कर लेना, सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें एकदम ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भाई ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज़ वैलिड, ठीक है, बैड प्रिंट नहीं एक्सेप्टेबल है, आईडी पे डोमेन वगैरह होनी चाहिए जो मैंने आईपी एड्रेस बता दिया है, एंड प्रिंट शुड बी सच दैट फोटोग्राफ आपके प्रॉपरली विजिबल हो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स लिखी हुई है वो ध्यान से पढ़नी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ के बताई है, जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसको आपको अच्छे से समझना है। आइडेंटिटी प्रूफ मैंने आपको बता दिया है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चलेगा बट ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अलावा प्रोहिबिटेड आइटम, कौन कौन से आइटम्स है जो अलाउड नहीं है भाई, मोबाइल फोन्स नहीं लेके जा सकते, कोई भी ऐसा आइटम जिससे आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हो। रिस्ट वॉचेस, क्लोज वगैरह, किसी भी तरीके की घड़ी वड़ी कुछ अलाउड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो जो कंप्यूटर होता है उसमें ऊपर टाइम चल रहा होता है, तो घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ मत पहन के जाना घड़ी वगैरह। पेन, पेंसिल, पेपर, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। अदर देन द एडमिट कार्ड बुक, कैलकुलेटर, बैग्स, बोतल कुछ भी अलाउड नहीं है। पानी की बोतल भी आपको अंदर ही मिलेगी, पेन भी आपको अंदर ही मिलेगा, सब कुछ अंदर मिलेगा। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके जानी है, एक एडमिट कार्ड और एक वाटर मतलब आईडी प्रूफ, बस कोई और कुछ नहीं है। ये मत घबराना है मैं तो पानी से डिहाइड्रेशन ना हो जाए, वो पानी की बोतल भी देंगे तुम्हें अंदर, इतना 3000 का तुम्हारा फॉर्म भरा है तो पानी की बोतल तो देंगे ही वो, है ना, पानी की बोतल भी देंगे वो तुम्हें। और तुम्हें वो पेपर नहीं देते हैं, जो रफ वर्क होता है वो हमें एडमिट कार्ड के ही पीछे करना होता है, तो वो रफ पेपर कुछ नहीं देते, रीजनिंग में ही चाहिए होता है, मैथ और रीजनिंग में, तो उसके लिए आपको जो है उसका एडमिट कार्ड का बैक यूज़ करना होता है, जो बैक पेपर होता है। तो आप कोई रफ वर्क के लिए पेपर वगैरह मत लेके जाना, पेन, पेंसिल, वाटर बोतल कुछ भी मत लेके जाना, घड़ी भी पहन के नहीं जानी है, कुछ भी अलाउड नहीं है। लार्ज बटन वाले कपड़े नहीं पहनने, जो भी कपड़े पहनोगे अकॉर्डिंग टू वेदर पहनने हैं, ठीक है। गर्मी चल रही है, गर्मियों के कपड़े भी पहन के जाना। उसके अलावा क्वेश्चंस की कॉपी वगैरह मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको चीटिंग वेटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी से बात करना बिल्कुल भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ड्रेसिंग होनी चाहिए, कि भाई समर्स है तो आप जैकेट्स या कोट्स पहन के नहीं जा सकते, समर्स है तो समर्स के ही कपड़े पहन के जाना है। लार्ज बटन्स अलाउड नहीं है, मोटे सोल वाले शूज़ अलाउड नहीं है, कैप, स्कार्फ, जैकेट, गोगल, बेल्ट, रिस्ट बैंड कुछ भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ध्यान देते हैं वो ड्रेसिंग के ऊपर, बिल्कुल चेक करते हैं। डीएसएसबी के पेपर में ना हाफ स्लीव्स अलाउड थी, तो जिनकी फुल स्लीव्स थी स्लीव्स काट दी थी उनकी, तो ध्यान रखना कपड़ों पे स्पेसिफिकली कि जैसे इन्होंने लिखे हैं वैसे ही कपड़े पहन के जाना, ताकि एंट्री में एटलीस्ट टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एंट्री में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना कि जल्दी जाए वो भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, कैप, किसी भी तरीके की कैप, कोई भी स्कार्फ, गोगल, रिस्ट वॉच, ये कोई भी बेल्ट भी अलाउड नहीं है, कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है इनमें से। तो आपको प्रॉपरली नॉर्मल जींस टॉप, बस इतना ही आपको ड्रेसिंग करके जानी है, ठीक है। अगर आपके इन केस ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड कस्टम रिक्वायर यू टू वेयर एनी पर्टिकुलर अटायर, यू आर रिक्वायर टू रिपोर्ट अर्ली एट द सेंटर। अगर मान लो अभी आप किसी ऐसे रिलीजन से हो जिसमें जो आपका अटायर है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो इन्होंने लिखा है उससे थोड़ा अलग है, उस केस में आपको थोड़ा अर्ली सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे अर्ली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना, जैसे कि हिजाब, मुस्लिम्स में हिजाब का है या पगड़ी है, तो जो भी जिनका अटायर थोड़ा सा डिफरेंट है उन लोगों को थोड़ा सा जल्दी सेंटर पे जाना है, ताकि वहाँ पर वो जो भी है उनका जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो कर सके, ठीक है। इन व्यू ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस वियरिंग मास्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मास्क वगैरह नहीं पहनना है, कोविड चला गया है। उसके अलावा बट वियर क्लोथिंग, कोई ऐसा स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, बस जो इन्होंने बोला है वैसा नॉर्मल कपड़ा पहनना है, आपका नॉर्मल अटायर आपको डाल के जाना है, ठीक है। और उसके अलावा भाई वट यू शुड कैरी इन टू द एग्जामिनेशन सेंटर,
वो मैंने आपको बताया गया। सिर्फ एक ओरिजिनल और क्लियर प्रिंट आपको एडमिट कार्ड का लेके जाना है, और उसके अलावा आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है वो लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा भाई आइरिस कैप्चर होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में सेंट्रिक जो एंट्री होगी उसमें याद रखना भाई आपको ऑन टाइम रिकॉर्ड जो है आपको रीच होना है वहाँ पे, और क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। और अटायर का इन्होंने फिर से वही बोला है भाई, रिलीजियस बिलीफ एंड कस्टम्स, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी इन्होंने लिखा है उससे डिफरेंट अगर कुछ है तो वो आप लोग देख लेना, आप अर्ली पहुंच जाना। एडमिट कार्ड का प्रोडक्शन आपको करेक्ट डिटेल्स के साथ करना होता है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए आपको, प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं लेके जाने, जो सारे मैंने आपको बता दिए। रफ वर्क के लिए आपको एडमिट कार्ड के पीछे ही काम करना होता है। आपका 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, 90 मिनट्स का, 100 मार्क्स का रहने वाला है। एक नंबर एक क्वेश्चन को मिलने वाला है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइड हो रखा होगा, 20 सेक्शंस का, ठीक है, जिसमें पहले 20 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही आपने वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आप अगले सेक्शन पे पहुंच जाओगे, आप दोबारा पीछे नहीं जा सकते। तो इसीलिए ध्यान से सोच समझ के पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी। और उसके बाद भाई जो एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखना कि जिस एडमिट कार्ड में आपने काम करा है ना, जिसमें साइन होते हैं, जो आप वहाँ लेकर गए हो, वहाँ निकलने से पहले आपको वहाँ जमा कराना है। प्लीज़ नोट द रिटर्न ऑफ एडमिट कार्ड इज़ मैंडेटरी पोस्ट एग्जामिनेशन। आपको एडमिट कार्ड वहीं जमा करा के आना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आपको वहाँ जमा करा के आना होता है, साथ में लेकर नहीं आना होता है। डू नॉट लीव द एडमिट कार्ड विदाउट गिविंग अटेंडेंस बाई रिटर्निंग योर एडमिट कार्ड। जब आप रिटर्न कर दोगे अपना एडमिट कार्ड, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ योर अटेंडेंस। सो आपको एडमिट कार्ड जो है वो वहीं पर रिटर्न करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके आंसर्स को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। एग्जिट टाइम फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड। तो याद रखना कि जो एग्जाम का टाइम है ना, 9 से लेकर के 10:30 बजे तक का एग्जाम है, तो ये जो बाकी का प्रोसेस है इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ये मत सोचना 10:30 के अंदर सारी चीज़ होगी, 10:30 तो आपका पेपर खत्म होगा। फिर उसके बाद इतने सारे बच्चे होते हैं, सबकी बायोमेट्रिक होती है, सबका एडमिट कार्ड कलेक्ट होता है, उस सब में आधा घंटा लग जाता है, आधे से भी ज़्यादा घंटा लग जाता है। तो उसी हिसाब से भाई अपना जो टाइम है आपको मैनेज करके जाना है। CBT बेस्ड एग्जाम है ये, ठीक है। एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस रहने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये एडमिट कार्ड स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो चीज़ें ज़रूरी रही हैं, ठीक है। और सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ के जाना है। ज़्यादा फोकस सिर्फ 2 चीज़ें लेके जानी है, एडमिट कार्ड विच शुड बी क्लियर, आपका प्रिंट आउट फोटो क्लियर होनी चाहिए, आपकी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। बस ये 2 ही चीज़ें लेके जानी है, और कुछ भी नहीं लेके जाना। कोई घड़ी नहीं, कोई बोतल नहीं, कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। और रिलीजियस अटायर्स के लिए आपको थोड़ा सा अर्ली पहुंचना है। बस ये 2 ही चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नर्सिंग अड्डा की तरफ से भाई आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा। हम लोग आपके लिए गुड लक ही विश कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को ध्यान से, आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अब लास्ट टाइम पर आपको देखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आपको पता लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेना, अपना टाइम पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना। बाकी चीज़ें तो बाद में, सबसे पहले तो आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे, है ना। तो चलिए भाई, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।